का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पहला रन इनटू। मान लो आपका नाम है, मैं आप में से कमेंट बॉक्स में से उठा लेता हूं किसी का नाम, आपका नाम है नमित, आपका नाम है नमित और आपका दोस्त सुमित अचानक से आपको मार्केट में मिल गया, तो आप क्या कहोगे? हे लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए तुम लोग, तो अचानक से तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिल गया, दिस इज कॉल्ड रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है टू मीट समवन सडनली अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपने प्लान नहीं किया था, अचानक से मिल गए, दिस इज कॉल्ड रन इनटू। आई रैन इनटू माय चाइल्डहुड फ्रेंड इन द मार्केट, मैं अपने बचपन के दोस्त से मिला, कहां पर? मार्केट में मिला, बचपन के दोस्त से। ठीक है जी, तो पहला फ्रेजल वर्ब सभी को क्लियर हो गया? थम्स अप डाल दें कि जी भैया पहला फ्रेजल वर्ब क्लियर है। रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक से मुलाकात हो जाना। ठीक है। होल्ड अप, हालांकि इसको सेकंड फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन मैं इसको प्रेजेंट में ही लिखवाऊंगा। प्रेजेंट में क्यों लिखवाऊंगा? क्योंकि प्रेजेंट में याद करना चाहिए, फॉर्म तो सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो हमारा फ्रेजल वर्ब है होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब क्या होता है? होल्ड अप का मतलब होता है किसी को लूट लेना। तो यहां पर ये जो गुंडे हैं, जो लुटेरे हैं, रॉबर्ट्स हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बैंक को कल क्या कर लिया? हेल्ड अप कर लिया, क्योंकि यस्टरडे है, यस्टरडे के साथ कौन सी वर्ब लगती है? पास्ट इंडेफिनिट, तो इसीलिए हेल्ड अप हो गया। तो लूटना, एक्चुअल में इसका मतलब है लूटना। होल्ड अप का मतलब होता है लूटना। हालांकि इसका एक और मतलब होता है डिले करना, किसी चीज में देरी करना, बट वो मैं फिर दूसरी पिक्चर लगा के समझाऊंगा। तो अभी आप होल्ड अप का एक ही मीनिंग याद रखो कि भैया होल्ड अप का मतलब होता है लूटना। चाहिए लूटने आए हैं, इनके साथ प्रैंक हो गया कि पीछे पुलिस भी आ गई है, बहुत बढ़िया। तो भाई इनके साथ तो सही प्रैंक हो गया, बट आप याद रखो मीनिंग कि होल्ड अप का मतलब होता है लूटना, जबरदस्ती सामान किसी से लूट लेना। ठीक है। नेक्स्ट, वॉकआउट। वॉकआउट का मतलब होता है गुस्से में बाहर चले जाना, जैसे कि टू लीव अ प्लेस स्पेशली इन एन एंग्री और डिटरमिन्ड वे। जैसे कि मान लो यहां पर कोई मीटिंग चल रही होगी, तो ये हमारा जो भाई नाम है इसका मोनू, मोनू क्या किया? गुस्सा आया इसको, उसने कहा नहीं मैं इस तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, तो ये वॉकआउट कर गया। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा जब कोई बिल पास होना होता है और कुछ लोग वहां से नाराज होते हैं, कुछ एमपी नाराज होते हैं, वो कहते हैं भाई हमें नहीं, हम नहीं चाहते बिल पास हो, तो वो वॉकआउट कर जाते हैं। तो वॉकआउट का मतलब होता है प्यार में नहीं, गुस्से में बाहर चले जाना। कैसे तरीके से? एंग्री तरीके से, गुस्से से किसी जगह को छोड़कर बाहर चले जाना, क्योंकि आप वहां सहमत नहीं है, आपको वहां नाराजगी है उस चीज से, तो दिस इज कॉल्ड वॉकआउट। स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है, जैसे मान लो सपोज करो यहां पर 20 लोग हैं और इन 20 में से कोई लड़का बहुत ही हैंडसम है, या कोई लड़का बहुत ही चमक दमक है उसके चेहरे पे, बहुत ही अच्छा है, बहुत मेहनती है, एक्सरसाइज भी करता है, पढ़ाई भी अच्छी करता है, तो ये जो अकेला लड़का है ये क्या कर जाएगा? स्टैंड आउट कर जाएगा। तो जब आप भीड़ से स्टैंड आउट करते हैं, जैसे ये इतनी सारी भीड़ है, लेकिन ये हमारा जो भाई है इसका नाम है क्या रखें इसके? गणेश। तो ये गणेश नाम का जो लड़का है ये क्या कर रहा है? स्टैंड आउट कर रहा है, भीड़ में सबसे अलग निकल के आ रहा है। एग्जांपल पढ़ते हैं, ही ऑलवेज स्टैंड्स आउट इन एनी क्राउड बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस एंड स्टाइल। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, स्टाइल है, तो मतलब आप दुनिया से अलग दिखाई देंगे। तो आप क्या करेंगे? स्टैंड आउट। आउट का याद कर लेना कि भाई सब में बाहर आ गया, सब में अलग दिखाई दे रहा है। नोटिसिएबल, आप क्या दिखाई दे रहे हैं? नोटिसिएबल, सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं आप। इंप्रेसिव, शानदार लग रहे हैं आप। टाइड ओवर। टाइड ओवर का मतलब क्या होता है? टाइड ओवर का मतलब होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल के आना। देखो यहां पे दिया है टू गेट थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ टाइम। मान लो कोई बुरा वक्त है, कोई बुरा समय है, टफ टाइम है, तो उससे क्या निकल के आना है? बाहर निकल के आना है। तो जब आप बुरे समय से बाहर निकल के आते हैं तो उसे कहते हैं टाइड ओवर। सॉरी एक सेकेंड। चलिए, वी मैनेज टू टाइड ओवर, हमने मैनेज कर लिया क्या? फाइनेंशियल क्राइसिस विद केयरफुल प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम आवर फैमिली। तो देखो वो कह रहा है कि भाई जैसे मान लो ये है हमारे पति और ये है हमारी पत्नी, तो ये दोनों ने डिसाइड किया कि यार हम दोनों मिलके ना इस मुसीबत से बाहर आएंगे। तो जब आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होते हो और दोनों लोग मिलके टाइड ओवर करते हो, तो आप उस फाइनेंशियल समस्या से बाहर निकल के आते हो। तो टाइड ओवर का मतलब होता है एक तरीके से ओवरकम। ओवरकम तो आप जानते ही हैं, ओवरकम का मतलब होता है किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेना। यहां पे याद रखना फाइनेंशियल वर्ड ज्यादा यूज होता है। टाइड ओवर का मतलब वैसे कहीं भी यूज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम से बाहर आना, बट स्पेशली फाइनेंशियल, इसीलिए मैंने एग्जांपल में फाइनेंशियल क्राइसिस दिया है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो फाइनेंशियल क्राइसिस, इसको हाईलाइट कर लेना जब नोट्स बनाओगे। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से टाइड ओवर करने का मतलब है उससे बाहर निकलकर आना। चलिए जी, पांचों का रिवीजन करवाता हूं, फटाफट जल्दी से देख लो। कमेंट बॉक्स में स्पैम करो रन इनटू। रन इनटू का मतलब क्या है? अचानक से कोई मिल जाना, अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना। होल्ड अप का मतलब लूटना, किसी को लूट लेना। वॉकआउट का मतलब है गुस्से में बाहर आ जाना, नाराजगी दिखाते हुए। स्टैंड आउट का मतलब क्या है? दुनिया से बिल्कुल अलग दिखाई देना। और टाइड ओवर का मतलब है कि हम दोनों मिलके इस समस्या से पार पा लेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? चलो अब है आज का वर्ड जिसके आपको बहुत सारे मीनिंग्स लिखने हैं, और वर्ड